क्यों नहीं सिलेक्शन लिया, आपने नौकरी क्यों नहीं की, आपने क्यों नहीं। काश अगर मतलब जो है ये कोई सिलेक्टेड बंदा बोलता तो समझ में भी आता। अब सिलेक्शन का अभाव यही है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो सिलेक्टेड ले चुका है ना, सिलेक्शन ले चुका है, उसको इस रास्तों का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 120 तो तुक्का कट ऑफ क्लियर करी, आप ही को पेपर क्यों आसान मारने से आ जाते हैं। कब आए भाई, किसके आए यहां पर बताना। और अगर आ जाते हैं तो आपके सिलेक्शन क्यों नहीं हुए, फिर पेपर तो आपने भी दिया हुआ लग था। रहा है? कभी सिलेक्शन लेना जिंदगी का मुद्दा रहा ही नहीं। जिस दिन ग्रेजुएशन की थी ना 2016 में, ग्रेजुएशन होने के 15 दिन बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। राजस्थान में हम पढ़ाने चले गए थे ऑफलाइन कोचिंग में। 6 महीने मैंने राजस्थान में पढ़ाया और उसके बाद 6 महीने मैंने अंबाला में पढ़ाया और मैं बैंकिंग को पढ़ाता था मेरे भाई। कभी सिलेक्शन लेना मुद्दा ही नहीं रहा। 2016 में केवल हमने जब पेपर दिया पहली बार, मैथ का पेपर दिया, जब 200 नंबर का मैथ होता था, 200 में से 195 नंबर, 195 नंबर थे हमारे। और उस टाइम का पेपर का लेवल आप जानते, 195 स्कोर था हमारा, और वो भी बिना किसी कोचिंग के। 195 नंबर डायरेक्ट ऐसी पढ़ के ऐसी गए और 195 नंबर। 2017 में मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं करवाया, मेरे नंबर बहुत अच्छे थे। अब तो सब ये पुरानी बातें हो गई। 2017 में 200 में से, वहां भी 200 नंबर का पेपर होता था। टफेस्ट शिफ्ट में 187 के आसपास मेरा स्कोर था, जो टफेस्ट मुश्किल शिफ्ट, जो 7-8 शिफ्ट में पेपर हुआ था। वो तो मैं मैथ का टीचर हूं, मुझे इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। हमने सिलेक्शन लिया नहीं है, हमने सिलेक्शन दिया है। हमको आज तक इस चीज का, हम कंटेंट की वजह से टीचर बने। आप हमारा और इतना बढ़ गया, लोगों के पास में इतना कंटेंट आ गया, इतनी सुख सुविधाएं आ गई कि वो 153 से ऊपर तक कट ऑफ जाने की नौबत है, वो भी इतनी वैकेंसी के बाद। और अगर इतनी वैकेंसी पर 153 जा रहा है तो अगली बार तो 160 165 जाए। हम केवल अपनी स्किल की वजह से बच्चों को सिलेक्शन दिखा के दे के तब टीचर बने, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, बाकी जिन बच्चों का नहीं हुआ है, जो बच्चे एक एक दो दो नंबर से पॉइंट से रह गए भाई, उनके लिए बहुत दुख की बात है और बहुत ही दर्दनाक कहानी आप लोग की बन रही है। आपके एक एक शब्द में इतना दर्द छिपा हुआ भाई कि पढ़ने में भी मेरे को बहुत हर्ट हो रहा है। लेकिन आप हिम्मत मत हारिएगा, नेक्स्ट भर्ती आपकी लगी हुई है, उस पर फोकस कीजिएगा, पूरी जान झोंक दीजिएगा अपनी। इस बार सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। बट ये जो नॉमिनेशन का जो गेम है, इस पे तो भाई कुछ ना कुछ चर्चा होनी चाहिए और इसका कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी जुगाड़ करना चाहिए। ये बहुत दिक्कत कर रहा है बच्चों को। नॉमिनेशन का जो खेल है, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम हॉल में ही बच्चे को निराशा दिला देता है कि मेरे तो शिफ्ट आसान आ गई या मेरी शिफ्ट हार्ड आ गई, मेरा तो गया भाई। यूपी पुलिस में बच्चे इसकी मार मारे बैठे हैं, यूपीएसआई के अंदर बच्चे इसकी मार मारे बैठे हैं। हर एग्जाम में भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ धांधली देखने को मिल रही है। तो ये धांधलियां भाई कब तक चलती रहेंगी? आखिरकार इसका शिकार स्टूडेंट ही क्यों, बताइए। तो सभी बच्चे भाई मिल करके इस अभियान का हिस्सा बने और सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि जहां भी कुछ भी फर्जीवाड़ा आपको, कोई भी क्लू, कोई भी सबूत आपको अगर मिलता है तो प्लीज़ ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ट्विटर अभियान में जल्दी सभी साथ देंगे और चीज़ें यहाँ पे सभी टीचर्स के साथ मिलकर आप हिम्मत जुटाइए और बहुत जल्द इसका पर्दाफाश होगा। ठीक है, चलिए।